सायं काल में श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन की पावन भूमि पर पधारे, वृंदावन पहुंचे और जो वृंदावन आए श्री अक्रूर जी महाराज के चित्त में भगवान की अविरल भक्ति स्थापित हो गई। श्री अक्रूर जी महाराज रथ से कूदे धरती पर और उस धरती में लोटपोट होने लगे। उस वृंदावन की रज को, अच्छा व्रज कहा जाता है, व्रज यानी ब्रह्म रज, जिस भूमि में ब्रह्मन खेले हो, जिस भूमि के कण कण में ब्रह्म का वास हो, ऐसी ब्रह्मरज है। आज उस ब्रह्मरज को, उस व्रज भूमि को अक्रूर जी ने अपने संपूर्ण शरीर पर लगा दिया, माथे से लगा दिया। अक्रूर जी सोचने लगे, अरे धन्य है ये भूमि, मेरे गोविंद का चरण इस भूमि पर पड़ा है। यहाँ अक्रूर जी बड़े प्रेम में मग्न हो गए, बड़े आनंद मग्न हो गए। आइए हम लोग राग शिवरंजनी में प्रवेश करें। तो श्री अक्रूर जी महाराज आज ब्रज में पहुंचे हैं। आज उस ब्रज भूमि को देखा, कभी उन वृक्षों को देखते हैं, कभी उन गायों को देखते हैं, कभी उन गोपी ग्वालों को देखते हैं और बार बार देख करके उनके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री अक्रूर जी कहते, अरे कितने भाग्यवान हैं ये ब्रजवासी, कितने भाग्यवान हैं ये वृक्ष, कितने भाग्यवान हैं ये यमुना, कितने भाग्यवान हैं ये गौएं जो भगवान को दुग्धपान कराती हैं, जिन्हें भगवान चराने के लिए ले जाते हैं। धन्य है ये गौएं। कभी उन वृक्षों की ओर देखते हैं और कहते हैं, धन्य है ये वृक्ष। अरे ये वृक्ष कितने धन्य हैं, कभी भगवान को छाया देते हैं, कभी भोजन करने के लिए सुंदर सुंदर फल देते हैं। ये ग्वाल बाल कितने सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के साथ नित्य क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। अहो भाग्यहम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। धन्य है ये ब्रजवासी जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त है, जिन्हें भगवान के चरण का आश्रय प्राप्त है। अक्रूर जी सोच ही रहे थे, सोचते सोचते विचार करते करते श्री अक्रूर जी महाराज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भक्ति क्या है, किसे कहते हैं भक्ति? बोले वाग गदगदया। जब वाणी गदगद हो जाती है ना, भक्त और पागल ज्यादा भिन्नता नहीं। इसीलिए कई लोग कहते हैं, अरे ये तो पागल है कृष्ण के लिए। भक्त भी तो पागल है, जो सब कुछ छोड़कर, जिसे कृष्ण के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। जब मीरा जी देखती थी कहीं संतों का कीर्तन हो रहा है, कहीं संत भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, मीरा जी सुने और नाचे, मीरा जी सुने और रोए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, नाच रही है मीरा। लोग कहते थे ये पागल है। अरे आंखों से तो आंसू बह रहे हैं और नाच रही है। भक्त और पागल में ज्यादा भिन्नता नहीं होती, अंतर बस इतना है, एक माया में पागल है, दूसरा कृष्ण में पागल है, बस इतना सा अंतर है। या तो माया में पागल हो गए और या कृष्ण में पागल हो गए, बस इतना सा। माया में पागल होगे तो यहीं घूमोगे, कृष्ण में पागल हो जाओगे तो फिर उद्धार हो जाएगा। अक्रूर जी बार बार सोचते हैं, अरे अगर इस वृंदावन में मुझे कोई घास
बना दे तो मेरा सौभाग्य होगा। इस वृंदावन में मुझे भगवान अगर चिड़िया बना दे मेरा सौभाग्य होगा। श्री अक्रूर जी विचार कर रहे हैं। अक्रूर जी सोचते हैं, अरे अगर भगवान मुझे कह दे अक्रूर तुम कंस के यहां मंत्री हो, तो अपना मंत्री का पद किसी को दे दो और तुम्हें मैं यहां एक रज बना देता हूं, एक धूल बना देता हूं, एक रजकण बना देता हूं। अक्रूर जी बोले ये सौदा भी सस्ता होगा। अरे बड़े बड़े देवी देवता इस ब्रजमंडल के दर्शन के लिए तरसते हैं। ऐसा है ब्रज में। आज अक्रूर जी ने देखा, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अक्रूर जी महाराज उस भूमि पर लोटपोट होने लगे। भगवान का स्मरण किया अक्रूर जी ने। तभी सामने दृष्टि पड़ी, भगवान को देखा। बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् बर्हा पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् व्यभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। जैसा भगवान कृष्ण के बारे में सुन रखा था अक्रूर ने आज उस रूप में दर्शन किया। सुन रखा था कृष्ण बहुत सुंदर है, सुन रखा था अक्रूर ने कि माथे पर मोर पंख का मुकुट पहनते हैं, गले में वैजयंती की माला धारण करते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, बगल में बांसुरी रखते हैं। आज जो अक्रूर ने देखा भगवान को, अक्रूर की समाधि लग गई।